हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आतिश ट्यूटोरियल में। हमने स्टार्ट किया हुआ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और अपने लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट में सिंपल हमें एज वाला क्वेश्चन गिवन है। एज वाले क्वेश्चन हमने काफ़ी सारे कर चुके हैं, हमें पता है कि हम कंडीशन कैसे बनाते हैं। क्लियर। इसमें हमें एक तो नूरी और साथ में उन्हीं के साथ सोनू, 2 पर्सन्स गिवन है, दैट इज नूरी एंड सोनू। हम हर बार की तरह जैसे कर रहे हैं कि लेट करते हैं प्रेजेंट एज किसकी, नूरी की और सोनू की। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ let the present age of Noori be x years। हमने नूरी की प्रेजेंट एज को लेट किया x ईयर एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी वाई ईयर्स। क्लियर। हमें एक्चुअली एज निकालनी है नूरी की और सोनू की, और जो भी हमें फाइंड करना है उसको हमने लेट कर लिया, एक तो एक्स ईयर एंड वाई ईयर। देन हमें पता है कि हम कंडीशन कैसे बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन में हमें गिवन है, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, एक ही बात है। अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन में हमें क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में गिवन है 5 years ago। इसका मीनिंग क्या हुआ, मैं फिर से आपको कंडीशन बनाना सिखाऊंगा। 5 years ago अगर हम नूरी देखें तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, x माइनस 5। और जो भी एज है सोनू की 5 साल पहले, 5 years ago, y माइनस 5। ये चीज़, ये कंसेप्ट हमें क्लियर है। ठीक, यहाँ पे आप लिख सकते हो नूरी की एज 5 years ago। अब यहाँ से मिटा लो उसको, नूरी की एज 5 years ago, x माइनस 5। कंडीशन बनाना सिखा रहा हूँ, सोनू की एज 5 years ago, y माइनस 5। ओके, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट हमें गिवन है 5 years ago नूरी वाज थ्राइस। नूरी कितनी हो जाती है, 3 गुना। थ्राइस, उसी को तो थ्राइस बोलते हैं ना, 3 times। ये हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन निकल के आई। सिंप्लीफाई करेंगे इसको अभी, x माइनस 5 इक्वल्स टू, ब्रैकेट को ओपन करो, 3y माइनस 3 5 का 15। क्लियर। नाउ y को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 5, डायरेक्ट कर दो उसको, माइनस 10। क्लियर। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर। अब हमें एक कंडीशन हमें एक और कंडीशन हमें गिवन है, दैट इज 10 years लेटर, 10 साल बाद। 10 साल बाद आप एक चीज चेक करो, प्रेजेंट एज कितनी है नूरी की, x। 10 years लेटर, 10 साल बाद। इसका मीनिंग क्या हुआ, नूरी में हम 10 ऐड कर देंगे। नूरी की एज जितनी भी है प्रेजेंट एज x, उसमें 10 ऐड कर दो, और सोनू की एज में भी 10 ऐड कर दो। सिंपल। अभी हमें कंडीशन जो गिवन है इसमें लिखा हुआ 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस। नूरी कितनी हो जाएगी, 2 times, 2 गुना, ट्वाइस। क्लियर। ये था हमारा जो भी हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन थी। सिंपल। और यहाँ से हम एक सेकेंड लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। क्लियर। करें इसको सिंप्लीफाई, x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20, 2 10 का 20,
2y को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10। दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। अब हम इनको सॉल्व करेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। आप डायरेक्ट देखो ना, इन दोनों में क्या ऐसी भी टर्म है जो सेम हो? अगर नहीं है तो मल्टीप्लाई करके हम सेम करते हैं। क्लियर? यहाँ पे चेक करो x और यहाँ पे भी x। इसका मीनिंग क्या हो? अगर हम सिंपल सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर हम सिंपल सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से, तो x एलिमिनेट हो जाएगा, x एलिमिनेट हो जाएगा। कर दो इसको डायरेक्ट, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमें एक टर्म सेम गिवन है। लिखो यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। हमें सब्ट्रैक्ट करना आता है, हमने फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड में से। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें सेकंड को पहले लेंगे, x माइनस 2y माइनस, साथ में चेक करो, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, बट फिर भी मैं डिटेल करवाता हूँ आपको। x माइनस 3y। नाउ यहाँ पे भी चेक करो, 10 माइनस राइट हैंड साइड में क्या बनेगा 10 माइनस 10, इसको आप ब्रैकेट में रख लो, करो सिंप्लीफाई इसको। x माइनस 2y माइनस x, ब्रैकेट को ओपन करेंगे अभी, माइनस माइनस प्लस 3y इक्वल्स टू माइनस प्लस। क्लियर? x के साथ x कट जाएगा, देन माइनस 2y प्लस 3y, हमारे पास y बचेगा, कितना y, कितना 20, 10 प्लस 10 20। अभी हमारे पास y की वैल्यू निकल के आई, दैट इज 20, और y को हमने क्या लेट किया हुआ है, y को हमने लेट किया हुआ प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। नाउ अब हमें y की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो चाहे सेकंड में कर लो। मैं क्या करूँगा, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना इजी रहेगा, हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, आप फर्स्ट में भी कर सकते हो सेकंड में भी कर सकते हो। चलो आप सेकंड में करके देखो। इन इक्वेशन सेकंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, वो हमें फाइंड करनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, दैट इज 20 इक्वल्स टू 10। करो उसको सिंप्लीफाई। x 20 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 20 दैट इज 40। अगर यहाँ पे माइनस में है तो वहाँ पे प्लस में हो जाएगा, राइट हैंड साइड में प्लस 40 हो जाएगा। तो कितना बना हमारे पास 50। क्लियर? तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50, कामा y की वैल्यू दैट इज 20। हमें फाइंड करना था x और y की वैल्यू। व्हाट इज x? इसका मीनिंग ये हुआ कि जो प्रेजेंट एज है नूरी की प्रेजेंट एज 50 ईयर्स। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, दैट इज y 20 ईयर्स। क्लियर? दिस इज योर सोनूज, इसको हम क्या बोलेंगे सोनू प्रेजेंट एज, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है सोनू की प्रेजेंट एज। दिस इज योर नूरीज प्रेजेंट एज। क्लियर? नूरीज प्रेजेंट एज। क्लियर? अरे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऐसे हमने क्वेश्चन पहले भी कर रखे हैं। जो भी हमें, जैसे कि हमें इसमें वेरिएबल हम किसको मान सकते हैं नूरी और सोनू को, इसकी हम प्रेजेंट एज लेट करेंगे x एंड y, और जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है वहाँ से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, और यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो आप। अभी हम सीखेंगे इसी का पार्ट थर्ड देखेंगे। हमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम कौन सी गिवन है हमें। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में हमें 2 डिजिट नंबर का कंसेप्ट गिवन है। उससे पहले पार्ट थर्ड को स्टार्ट करने से पहले हम सीखेंगे कि 2 डिजिट नंबर होता क्या है, यूनिट्स डिजिट क्या होता है, टेंस डिजिट क्या होता है। क्लियर? सबसे पहले हम इस चीज़ को सीखेंगे। सभी को पता है 2 डिजिट नंबर हम बोलते हैं 10 से लेके 99 तक जितने भी नंबर्स होते हैं इन सभी को हम 2 डिजिट नंबर बोलते हैं। क्लियर? लेट अस सपोज इनमें से मैंने कोई एक नंबर ले लिया, ये आपको समझाने के लिए। क्लियर? इनमें से हमने कोई एक नंबर ले लिया 43। क्लियर? 43 को हम कैसे लिख सकते हैं? 43 को हम कैसे लिख सकते हैं? याद करो, हम बचपन में करते आए ये वाली चीज़, 40 + 3। सिमिलरली हम इनको फर्दर कैसे लिख सकते हैं? फर्दर दैट इज 10 × 4, 40 + 3। क्लियर? अरे ऐसे तो लिखते हैं ना इसको, 10 × 4 + 3। अरे ये हमारा पूरा नंबर है ना 43। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 डिजिट नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यूनिट्स डिजिट पे आपका क्या है चेक करो। यूनिट्स डिजिट इसको हम बोलते हैं 3। यूनिट्स डिजिट, ये चीज़ हमें याद रखनी है। यूनिट्स डिजिट हम 3 को बोलते हैं। व्हाट इज 4? दिस इज योर टेंस डिजिट। टेंस डिजिट। आई होप ये चीज़ कंसेप्ट आपको कहीं ना कहीं क्लास 8 में भी सीखा होगा। 3 को हम यूनिट्स डिजिट बोलते हैं और 4 को टेंस डिजिट बोलते हैं। टेंस डिजिट। अरे ये 10 तो होता है ना, तभी तो हम इसको टेंस बोलते हैं। टेंस हम क्यों बोलते हैं इसको? वंस, टेंस, अगर आगे एक और डिजिट होता 100 बोलते हैं उसको। इसका मीनिंग ये हुआ इसमें कि 10 हिडन होता है, छिपा होता है 10 इसमें। क्लियर? अब हमें क्या करना है? यूनिट्स डिजिट को लेट करना है, टेंस डिजिट को लेट करना है। याद रखो 10 × 4 + 3, यही नंबर हमारा 43 बनेगा। चेक करो, 10 × 4, 40 + 3 दैट इज 43। इसका मीनिंग ये हुआ हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? अगर हमें यूनिट्स डिजिट नहीं गिवन होता तो हम कैसे लिखते हैं इसको? लेट करते यूनिट्स डिजिट को x, टेंस डिजिट को y, देन हम कैसे लिखते हैं? सुनो, 10 तो आएगा, अरे टेंस प्लेस पे 10 तो आएगा। व्हाट इज 4? दैट इज हमने y लेट किया, टेंस डिजिट को हमने y अरे किया ना, चेक करो यहाँ पे y लेट किया। यूनिट्स डिजिट को हमने x लेट किया, दैट इज +x। यही तो हमारा नंबर होता है 2 डिजिट नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं? 2 डिजिट नंबर। अगर हमें इसको रिवर्स करना हो, कई बार बोला जाता है ना क्वेश्चन में कि इसी नंबर को रिवर्स कर दो। जैसे 43 का रिवर्स कितना हुआ? 43 का रिवर्स कितना हुआ? 34। क्लियर? अगर हमें इस नंबर को रिवर्स करना हो कैसे करते हैं? सुनो, x को यहाँ पे लिख लो, y को यहाँ पे लिख लो। x को यहाँ पे लिख लो, y को यहाँ पे लिख लो। 10x + y। क्लियर? ये रहा रिवर्स ऑफ दिस नंबर। क्या रहा ये? रिवर्स। क्लियर? ये था आपको समझाने के लिए कि 2 डिजिट नंबर इसको हम बोलते हैं। यूनिट्स डिजिट किसको बोलते हैं? दिस वन। टेंस डिजिट किसको बोलते हैं? ये 4। 40 को हम कभी भी टेंस डिजिट नहीं बोलते, 4 को बोलते हैं टेंस डिजिट। क्लियर? रिवर्स कैसे होता है? जब हम किसी नंबर में x और y को इंटरचेंज कर दें, x और y को इंटरचेंज कर दें। ये था आपको समझाने के लिए। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि टेंस डिजिट और यूनिट्स और टेंस डिजिट इन दोनों का सम हमें गिवन है 9। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का सम हमें गिवन है। क्लियर? सबसे पहले हमें नंबर गिवन नहीं है तो हम क्या बोलेंगे इसमें?
लेट द यूनिट्स डिजिट बी, लेट, अरे नहीं गिवन है तो लेट करेंगे ना इसको, लेट द यूनिट्स डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट को हम क्या लेट करेंगे, टेंस डिजिट बी वाई। क्लियर। अब हमारे पास नंबर क्या बनेगा, 2 डिजिट नंबर क्या बनेगा, देयरफॉर नंबर हमारे पास क्या बनेगा, याद करो। अभी तो हमने इससे क्वेश्चन से पहले हमने सीखा कंसेप्ट में, नंबर क्या बनेगा, टेंस डिजिट में 10 आता है। क्लियर। टेंस डिजिट पे क्या है, 10 के साथ क्या आएगा, y, देन प्लस x। क्लियर। इसी को तो हम नंबर बोलते हैं, इसी को हम नंबर बोलते हैं। अब इसी का रिवर्स क्या होगा, इसको भी लिख लो, रिवर्स ऑफ दिस नंबर। इस नंबर का ये सभी आपका इस्तेमाल होगा आगे क्वेश्चन में, तभी मैं कर रहा हूं उसको। रिवर्स ऑफ दिस नंबर, मैंने आपको बताया x और y को इंटरचेंज कर दो, 10x प्लस वाई, सिंपल। क्लियर। ओके। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, जो भी 2 डिजिट्स हैं दैट इज यूनिट्स प्लेस पे x और टेंस प्लेस पे y, इन दोनों का सम हमें गिवन है। देयरफॉर आप लिखो यहां से फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, जो भी हमें गिवन इंफॉर्मेशन है वहीं से तो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, चेक करो हमें गिवन में दिया हुआ है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का सम दिया हुआ है, दैट इज x प्लस वाई, दैट इज x प्लस वाई। दोनों डिजिट्स का हमें सम दिया हुआ है 9। क्लियर। इसको आप दे दो इक्वेशन फर्स्ट। अरे देखो ना, लेट अस सपोज हमें कोई नंबर होता 2 डिजिट नंबर 23, इन दोनों का सम दिया हो, दोनों डिजिट्स का सम हमें दिया है, दैट इज 2 + 3 = 5। ये चीज हमें गिवन है। क्लियर। इसमें ऐसे सीखो, यूनिट्स डिजिट, व्हाट इज x इज यूनिट्स डिजिट प्लस y दैट इज अ टेंस डिजिट, इन दोनों का सम हमें 9 गिवन है। क्लियर। सिमिलरली हमें कुछ और इंफॉर्मेशन गिवन है, 9 टाइम्स दिस नंबर। अब हमारे पास नंबर क्या, चेक करो, 10y प्लस x, 9 टाइम्स। कंडीशन बनाना सिखाऊंगा, 9 टाइम्स मीन्स 9 गुना, 9 टाइम्स दिस नंबर, व्हाट इज नंबर, 10y प्लस x। अरे यही तो लिखा हुआ है ना, 9 टाइम्स this number is means equal to twice the number obtained by reversing, twice the number obtained by reversing this number। इस नंबर को रिवर्स कर दो, वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ये इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से हम इसे हम सिंप्लीफाई करना आता है, अभी हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। क्लियर। चेक करो, 9 10 का 90y प्लस 9x इक्वल्स टू 20x प्लस 2y। अब हम x को, आप 9x को इस साइड ले आओ, y को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, 90y माइनस 2y इक्वल्स टू 20x माइनस 9x। नो, अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 88y इक्वल्स टू, चेक करो, 20x माइनस 9x दैट इज 11x। 11x को आप ऐसे लिख सकते हो, 11x इक्वल टू 88y। सिंपल, यहाँ तक इजी।
अब हमें लीनियर इक्वेशन बनाने थे 11x माइनस 88y इक्वल्स टू 0। क्लियर? दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। और यहीं से आप 11 कॉमन ले सकते हो, 11 आप कॉमन ले सकते हो। x माइनस 11 8 का 88 इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन क्या निकली? x माइनस 8y इक्वल टू 11 डिनोमिनेटर में जाएगा वो तो 0 हो जाएगा, तो आप यहीं पे 0 कर दो इसको। दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। अब चेक करो यहाँ पे x माइनस 8y और यहाँ पे x प्लस वाई, क्या इन दोनों में कोई ऐसी टर्म है जो सेम है? यहाँ पे x और यहाँ पे भी x, इसका मीनिंग ये हुआ अगर हम इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में से तो हमारे पास y की वैल्यू निकल के आएगी। लिखो यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट में से, दैट इज x प्लस वाई, दिस वन x प्लस वाई डायरेक्ट कर दो, माइनस करना ना, माइनस x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 8y इक्वल्स टू 9 माइनस 0 9। आई होप आपको अच्छे से समझ आया है। क्लियर? सब्ट्रैक्ट किया हमने, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे और ये दोनों राइट हैंड साइड में माइनस हो जाएंगे। 9 माइनस 0 9, x के साथ x कट गया, देन y प्लस 8y दैट इज 9y इक्वल टू 9। 9 के साथ 9 डिनोमिनेटर में आके कटेगा, बट आप डायरेक्ट भी काट सकते हो। y कितना? 1, y की वैल्यू 1। नाउ अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम इक्वेशन फर्स्ट में से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल दो, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से चेक करो ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y की वैल्यू कितनी है? 1 इक्वल टू 9। 9 माइनस 1, अरे x की वैल्यू निकल के आई ना, कितनी? 8। ओके, अब हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, y की वैल्यू फाइंड की, हमें फाइंड क्या करना था? नंबर। इसका मीनिंग अब मैं इसको मिटा सकता हूँ, ये आपने आई होप आपने नोट कर लिया होगा इसको। अब मैं इसको मिटा दूंगा। हमें फाइंड करना था नंबर, नंबर में हमें x और y की वैल्यू चाहिए थी, वो हमने फाइंड कर ली। देयरफॉर आप लास्ट में लिखोगे, देयरफॉर द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर इज, 2 डिजिट नंबर क्या था हमारे पास? 10y प्लस x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? अभी तो फाइंड किया हमने y की वैल्यू, दैट इज 1। व्हाट इज x? x इज 8। इसका मीनिंग ये हुआ 10 मल्टीप्लाई 1 10 प्लस 8। 2 डिजिट नंबर हमारे पास कितना आ गया? 18। यही तो हमें फाइंड करना था। आई होप बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। आप आराम से, सिर्फ आपको मेन समझने वाली चीज़ें स्टार्टिंग में, यूनिट्स डिजिट क्या होता है, टेंस डिजिट क्या होता है, और ये नंबर कैसे बना, मैंने काफ़ी डिटेल में सिखाया आपको। क्लियर? नहीं समझ आया आप एक बार फिर से वीडियो को देख सकते हो, बिल्कुल आराम से देखो, बिल्कुल समझ आएगा। अभी हम करेंगे इसी का पार्ट 4। पार्ट 4 में हमें 50 वाले और 100 वाले नोट्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ 50 रुपी नोट कितने होंगे और नंबर ऑफ 100 रुपी नोट कितने होंगे। क्लियर? जिस चीज़ को हमें फाइंड करना हम उसको पहले ही लेट कर लेंगे। लेट द 50 रुपी नोट बी, अरे जो भी हमें फाइंड करना है हम उसको
पहले ही लेट कर लेंगे, लेट द 50 रुपी नोट्स, 50 वाले नोट कितने हैं, बी एक्स। हमें नहीं पता तो हम लेट कर लेंगे ना, जो चीज़ हमें नहीं पता उसको हम लेट करेंगे। एंड द 100 रुपी नोट्स, 100 रुपी नोट्स बी वाई, वही चीज़ तो हम लेट करेंगे। 50 वाले हैं एक्स एंड 100 रुपीज़ वाले नोट कितने, दैट इज वाई। अब जो भी क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन है वहीं से हम कर लेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में हमें गिवन है तो हम वहीं से आराम से लीनियर इक्वेशंस बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। आप चेक करो हमारे पास मीना जो गिवन है इसमें 25 नोट्स लिए उसने, क्लियर। टोटल कितने नोट लिए उसने, टोटल 25 नोट्स लिए बैंक में से जो विड्रॉ किए। टोटल नोट्स मीना ने कितने लिए, 25 नोट्स। अब उसमें 50 वाले भी होंगे और 100 वाले भी होंगे, क्लियर। अगर इसका मीनिंग ये हुआ फर्स्ट कंडीशन तो हमें यही गिवन है, 50 वाले नोट भी होंगे उसमें और 100 वाले नोट भी होंगे। इन दोनों का सम हमें गिवन है 25। कितना गिवन है, दैट इज 25। ये क्लियर, ये तो फर्स्ट हो गया। अभी सेकंड में हमें गिवन है कि उसने टोटल विड्रॉ कितना किया, 2000। उसमें कुछ 50 वाले नोट हैं और कुछ 100 वाले नोट हैं, क्लियर। अब चेक करेंगे 50 वाले नोट कितने हैं। 50 वाले नोट अगर x होते हैं, हमने ना बता कितनी है 50 वाले नोट, हमने लेट कर लिया उसको x, 50x प्लस 100 वाले नोट भी हमें नहीं पता तो हमने उसको 100y कर लिया, क्लियर। ये हमें टोटल गिवन है कि टोटल उसने विड्रॉ कितना किया, दैट इज 2000। 50 वाले नोट हमें नहीं पता 50x, 100 वाले नोट कितने नहीं पता 100 इंटू वाई इक्वल्स टू, बट हमें टोटल अमाउंट गिवन है कि उसने 2000 विड्रॉ किया बैंक में से, क्लियर। दिस इज योर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकंड लीनियर इक्वेशन। सिंपल, बिल्कुल इजी है। अब सुनो, हमें यूजिंग एलिमिनेशन मेथड करना है, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से हमने काफ़ी सारे कम से कम भी 7-8 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए एलिमिनेशन मेथड से। अब आप डायरेक्टली सोचो कि ये कैसे बन सकता है, हमें किसी एक टर्म को सेम बनाना है। अगर हम 50x यहाँ पे, इसको हम 50x कैसे बना सकते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट y 50, तो यहाँ पे बनेगा 50x और यहाँ पे भी 50x। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 50x कट जाएगा और y की वैल्यू निकल जाएगी, y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। उसी y को पुट कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट में और x की वैल्यू भी निकल आएगी, क्लियर। ये हम इजीली कर सकते हैं, वहीं से हमें पता चल जाएगा 50 वाले नोट कितने हैं और 100 वाले नोट कितने हैं, क्लियर। ये आप रिमेनिंग ये आप कर सकते हो क्योंकि हमने इस टाइप के अभी काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए और एक क्वेश्चन आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो इजीली। आराम से करो, नहीं होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, क्लियर। मेन है आपको लीनियर इक्वेशंस बनाना। ये चीज़ समझने के लिए आपको अच्छे से क्वेश्चन को गो थ्रू करना पड़ेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। अब हम करेंगे लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्लियर। लास्ट पार्ट में हमें एक लाइब्रेरी गिवन है, क्लियर। थोड़ा सा देखेंगे क्वेश्चन को। हमें एक लैंडिंग लाइब्रेरी गिवन है। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम जो भी बुक इशू करते हैं उसके कुछ चार्जेस लगते हैं। लैंडिंग लाइब्रेरी, यहाँ से आप बुक इशू करते हो, क्लियर।
यहाँ पे सिंपल इसने लिखा हुआ है, कुछ इसके फिक्स चार्जेस हैं और कुछ इसके एडिशनल चार्जेस हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, थोड़ा अच्छे से, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, मैं आपको डायग्रामेटिकली पूरा समझा दूंगा। क्लियर। एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, इसमें फिक्स्ड चार्जेस हैं, फिक्स्ड चार्जेस हैं कितने दिनों के लिए, 3 डेज के लिए। अगर आप बुक इशू करते हो आज, पहले 3 दिन के लिए आप रखो अपने पास, बट आपको कुछ फिक्स चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अगर आप 1 दिन रखते हो तब भी आपको 3 दिन के चार्जेस पे करने हैं। अगर आप 2 डेज के लिए रखते हो तब भी 3 डेज। इसका मीनिंग ये हो, ये फिक्स चार्जेस है। आप 1 दिन रखो, 2 दिन रखो या 3 दिन रखो, आपको वो फिक्स चार्जेस पे करने पड़ेंगे। वो फिक्स चार्जेस में भी 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं और 300 भी हो सकते हैं। हमें नहीं पता फिक्स चार्जेस कितने हैं, तो हमने x लेट कर लिया, इसको कितना लेट कर लिया, दैट इज x। सिमिलरली नेक्स्ट हमें दिया हुआ पर डे चार्जेस, पर डे चार्जेस किसके, बुक के। जो भी पर डे चार्जेस होंगे बुक के, वो भी हमें गिवन है। अब सुनो, अगर हम फर्स्ट 3 डेज के लिए x चार्जेस पे कर रहे हैं, 3 दिन के बाद लेट अस सपोज अगर आप 5 दिन बुक रखते हो, 3 दिन तो फिक्स हो गए, दैट इज आपको x रुपीज पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो 2 डेज, देखो ना टोटल 5 डेज है, रिमेनिंग कितने बचे, 2 डेज, वो आपको पड़ते हैं पर डे चार्जेस। वो भी आपको कुछ ना कुछ गिवन होगा। नहीं है तो पर डे चार्जेस को लेट कर लो, कितना, y। इसका मीनिंग क्या हुआ, हमें कोई 2 चीज़ें लेट करनी हैं, वो क्या बनी, एक तो फिक्स चार्जेस और अदर क्या बना, पर डे चार्जेस। क्लियर। क्लियर, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया। ये आपका पर डे चार्जेस 3 दिन के बाद, दैट इज देयर आफ्टर। फिक्स चार्जेस के बाद आपको पे करना है पर डे चार्जेस। तो हम लेट क्या करेंगे, पार्ट 5 ऑफ दिस क्वेश्चन, let the fixed charges, let the fixed charges for first 3 days, पहले 3 दिन के लिए, let the fixed charges for first 3 days। अगर आप यहाँ पे लाइब्रेरी लिख लो वो ठीक रहेगा, let the fixed charges of library for first 3 days। यहाँ पे आप लाइब्रेरी कर लो, क्लियर, ऑफ लाइब्रेरी फॉर फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन के लिए, कितना, बी x, कितने चार्जेस, रुपीज x कर लो आप, ठीक। एंड पर डे चार्जेस, पर डे चार्जेस देर आफ्टर मीन्स 3 दिन के बाद आपको जो भी पर डे चार्जेस लगेंगे, देर आफ्टर बी रुपीज y। आपने इसको किया रुपीज x और इसको क्या कर लो, रुपीज y। ओके, ये दो हमारे वेरिएबल्स हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, वहीं से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बना सकते हैं। मेन हमें यही समझना है कि किसी भी प्रॉब्लम में से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया, बाकी तो इजी है, बाकी तो बिल्कुल आराम से आप सॉल्व कर सकते हो।
यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ओके, अभी हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि सरिता पे करती है 27 रुपीज़ फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। 7 डेज के लिए सरिता ने अपने पास बुक रखी और उसने पे किया 27 रुपीज़। अब सुनो, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन कैसे बनेगी, एक्स रुपीज़ 3 दिन के लिए, अरे टोटल 7 डेज के लिए सरिता ने रखी, सरिता ने 7 डेज के लिए रखी, जिसमें एक्स रहेगा चार्जेस 3 दिन के लिए, और बाकी कितने दिन बचे, 3 यहाँ पे हो गए और 4 यहाँ पे रिमेनिंग है, प्लस 4 डेज का, 4 दिन का, अरे तभी तो टोटल 7 होगा ना। 4 दिन का पर डे चार्जेस कितना है, दैट इज वाई। कई बच्चे सोचेंगे हमने यहाँ पे 3x क्यों नहीं किया, क्योंकि x इटसेल्फ अपने आप में 3 दिन के चार्जेस हैं। व्हाट इज x? x इज 3 डे चार्जेस। आप चाहे बुक 1 दिन रखो, 2 दिन रखो, आपको पे करने पड़ेंगे फिक्स चार्जेस। क्लियर? और ये हमें गिवन है कितना रुपीस पे किए, दैट इज 27। आई होप आपको फर्स्ट कंडीशन बनाना अच्छे से आया। क्लियर? और ये डायग्रामेटिकली आप रफ में किया करो, इससे अच्छे से समझ आएगा। अभी हमें एक कंडीशन और गिवन है, वो पे करता है 21 रुपीज़ फॉर 5 डेज। अनदर कोई स्टूडेंट है दैट इज सुशी, जो कि पे करता है 21 रुपीज़। इसमें भी फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स चार्जेस रहेंगे, और इसने टोटल बुक अपने पास कितने दिन रखी, दैट इज 5 डेज। आपको माइंड में पहले ही डायग्राम बननी चाहिए, 5 डेज जिसमें 3 दिन तो फिक्स हैं, रिमेनिंग कितने बचे, 2 डे, और इसको हमें पर डे चार्जेस देना है, 2 डेज का पर डे और 3 का फिक्स चार्जेस x। क्लियर? x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना पे किया, 21 रुपीज़। क्लियर? दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकेंड। अब चेक करो, हमें कुछ भी सेम बनाने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x। क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट में से, और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी और x कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी हम इजीली कर सकते हैं। आई होप आप ये इजीली कर सकते हो। यहीं से आप x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, बट हमें लास्ट में बताना है फिक्स चार्जेस और पर डे चार्जेस। व्हाट इज x? x इज योर फिक्स चार्जेस। व्हाट इज y? y इज योर, लिखा हुआ है ना ऊपर, चेक करो, दिस इज योर फिक्स चार्जेस, दिस इज योर पर डे चार्जेस। आप इजीली कर सकते हो, हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। थैंक यू।